नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बार फिर से हाजिर हैं उन तमाम खबरों को लेकर जिनका हम करेंगे एक्सरे, और वो खबरें जिनको आप जानेंगे गहराई से और जिनकी एक एक डिटेल हम पहुंचाएंगे आप तक। तो चलिए शुरू करेंगे खबरों का एक्सरे। तो चलिए शुरू करेंगे और सबसे पहले नजर उन खबरों पर जिनको अपने खबरों के पिटारे से चुनकर आपके लिए लाए हैं। पहली खबर, कब आएंगे परिणाम? जी हाँ, किस चीज के परिणाम ये बताएंगे आपको। दूसरी खबर, बच्चों को सुरक्षा की गारंटी, इसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर, कोयले के लिए छत्तीसगढ़ पर निर्भर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहली खबर का रुख करेंगे। खबर क्या है सबसे पहले बताते हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। राज्य सेवा परीक्षा के तहत आयोजित मुख्य परीक्षा 2019 और प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम जारी रखने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर घेराव किया। मंगलवार दोपहर को बड़ी संख्या में हाथों में बैनर, पोस्टर, कटोरे और किताब लेकर अभ्यर्थी ऑफिस के बाहर ही रोड पर बैठ गए और अपने रिजल्ट की मांग करते हुए नारेबाजी की। वहीं लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कहना है कि आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अब पत्र लिखकर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित कर दिया गया है। जल्द से जल्द मामले का निराकरण कर लिया जाएगा। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब छात्रों ने लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया, बल्कि इससे पहले भी 29 सितंबर को उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र पिछले कई समय से लगातार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम का रिजल्ट और आने वाले एग्जाम की दिनांक घोषित नहीं होने की वजह से उनका भविष्य अधर में लटक गया है। देश के भविष्य से जुड़ी बहुत अहम खबर एक्सरे इसका करेंगे और जानेंगे कि आखिर परीक्षा के परिणाम आने में इतनी देर क्यों हो रही है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार के द्वारा 27% रिजर्वेशन लागू किया गया और उसके उपरांत लगातार एमपीपीएससी के परिणामों को रोका गया। कोर्ट में जब यह केस गया तो कोर्ट ने यह कहा कि हमारा आपसे यह निवेदन है कि आप प्रक्रिया को जारी रखें। 27% जब फाइनल नियुक्ति होगी तब किया जाएगा। यह प्रक्रिया पुरानी रही। इसी के तहत पिछले 3 सालों से कोई भी एक पूरी भर्ती नहीं हो पाई है। अब लास्ट टाइम जब आए थे, आप लोगों ने कवर किया था, तो उस वक्त आप लोग भी अंदर गए थे। आप लोगों से मीडिया में यह बोला गया था कि कोर्ट केस का हमारे परिणाम देने से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं पर 181 के ऊपर जब मुख्यमंत्री को कॉल किया गया तो वहां पर यह रिप्लाई दिया गया कि कोर्ट केस का इससे संबंध है। तो हमें यह क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हमारा परिणाम आखिर क्यों नहीं निकला है। एमपीपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, जरा जानते हैं कि आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है और छात्रों के दिमाग में क्या कुछ है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानेंगे। अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी ऑफिस का आज घेराव किया। हाथों में बैनर, पोस्टर, कटोरे और किताब लेकर यह प्रदर्शन किया। अपने रिजल्ट की मांग है इन छात्रों की और इसी मांग को उन्होंने की और नारेबाजी भी लग करी। अभ्यर्थी धूप में ही ऑफिस के बाहर बैठे रहे। मुख्य परीक्षा 2019 2 साल हो चुके हैं और प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम जारी नहीं हुआ। इसी की मांग छात्र कर रहे हैं, इसी को लेकर प्रदर्शन किया है। 29 सितंबर को भी छात्रों ने लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया है। तो ये सारी कहानी है कि छात्रों ने आखिर प्रदर्शन क्यों किया। उग्र आंदोलन के इन अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण की वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। 2019 के बाद लगातार एमपीपीएससी के परिणामों को रोका गया है। 3 सालों में कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। छात्रों को इंदौर जैसे शहर में रहकर तैयारी करने में अब परेशानी हो रही है। अभ्यर्थियों को हाथ में किताब और कटोरा लेकर यह प्रदर्शन करना पड़ा है। एमपी लोक सेवा आयोग ने बीते दिनों प्री एग्जाम 2021 का परिणाम जारी किया था और 2020 प्री एग्जाम का परिणाम भी अब तक जारी नहीं हुआ। प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य फिलहाल आधार में लटका हुआ है। लेकिन आखिर ये जो रिजल्ट है, चाहे हम 2019 की बात करें या 2020 की बात करें, क्यों जारी नहीं हो रहा ये जानते हैं। मुख्य परीक्षा 2019 और प्रारंभिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट अटका है। ओबीसी आरक्षण पर सरकारी निर्देश नहीं मिलने से देरी हो रही है और ओबीसी का जो पूरा मामला है वो कोर्ट में लटका हुआ है। आयोग का कहना है कि कोर्ट केस की वजह से परिणाम रुका हुआ है।
आयोग द्वारा रिजल्ट तैयार लेकिन घोषित नहीं किया जा रहा है। 2019 का रिजल्ट जारी होने के बाद 2020 की परीक्षा होनी चाहिए थी, यानी कि 2020 की भी परीक्षा हो गई, 19 का रिजल्ट जारी हुआ नहीं। और अब ये कहना आयोग का कि पहले 2019 का रिजल्ट जारी होना चाहिए था, उसके बाद 2020 की परीक्षा होनी चाहिए थी। सरकार की पॉलिसी के चलते 2019 का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया है। उम्मीदवारों को आयु सीमा खत्म होने का भी डर है, क्योंकि 2 साल तो हो चुके हैं और अगर ये नहीं हुआ अभी भी जारी तो आयु सीमा खत्म होने का इनको डर है, इन अभ्यर्थियों को डर है। तो अभ्यर्थियों का कुल मिलाकर अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया है। इंदौर रहकर ये लोग तैयारी करते हैं, वहां भी रहना उनके लिए मुश्किल का सबब बना है। 3.5 लाख से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है और इसीलिए आज इन्होंने प्रदर्शन किया है। एमपीपीएससी के खिलाफ इन छात्रों का प्रदर्शन है। ना 2019 का रिजल्ट आया है, ना ही 2020 का रिजल्ट आया है और अब मांग है इनकी कि रिजल्ट घोषित किया जाए। 3 सालों से कोई भर्ती नहीं हो पाई है। तो अभ्यर्थियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। उनका कहना है कि उनका भविष्य अधर में लटका है। हाथ में कटोरा लेके ये अनोखा प्रदर्शन भी उन्होंने आज किया है। 3 साल हो चुके हैं, कोई भर्ती नहीं हुई है। इंदौर में एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर ये उग्र आंदोलन किया है, चेतावनी भी दी है। धरने पर बैठे रहे, धूप में, कड़ी धूप में ये छात्र बैठे रहे, क्योंकि इनका भविष्य इनको अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे देखना होगा कि इस बाबत क्या कुछ किया जाता है ताकि इनको या तो रिजल्ट घोषित हो या इनका भविष्य अधर में ना लटके। और अगली खबर का रुख करते हैं। बहुत अच्छी खबर इसे कहा जाएगा। खबर क्या है? आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने देश में 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। DCGI के मुताबिक वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। हालांकि इसकी डिटेल्स गाइडलाइन अभी जारी होना बाकी है। तो अब वैक्सीनेशन की मंजूरी मिलने के बाद देश के बच्चों को भी सुरक्षा की गारंटी मिल गई है। तो पहले यह भी कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, लेकिन आज इस खबर का एक्स और आपको बताएंगे कि बच्चों को कब और कैसे वैक्सीन लगेगी। साथ ही ये कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी के खिलाफ कितनी कारगर साबित होगी ये वैक्सीन। तो ये खबर अच्छी इसलिए क्योंकि अब तक टेंशन ये थी कि अगर तीसरी लहर आ गई तो बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन की अनुमति मिल चुकी है। तो अप्रूवल मिल गया है। चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं इसके पीछे क्या कुछ है और इसका एक्सरे करते हैं। बच्चों को अब कोवैक्सीन का अप्रूवल मिला है। 12 मई को बच्चों को वैक्सीन ट्रायल की मंजूरी मिली थी, 12 मई 2021। भारत बायोटेक ने बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल जून में शुरू किया था और कोवैक्सीन को 3 फेज के ट्रायल के बाद बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। क्लिनिकल ट्रायल्स में लगभग 78% असरदार साबित हुई थी वैक्सीन। सितंबर में फेज 2, फेज 3 का ट्रायल हो चुका है और तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में वैक्सीन काफी कारगर साबित होगी। और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है ये भी बता दें। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। वैक्सीनेशन से बच्चों को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। स्कूल खुलने पर बच्चों में तेजी से कोरोना वायरस फैला भी है, तो ये जो मन में टेंशन बनी रहती है माता पिता के, वो भी कम होगी। अमेरिका में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगने लगी है। यूरोप में भी बच्चों के लिए लगाई जा रही मॉडर्ना वैक्सीन, और अगर इजराइल, कनाडा समेत कई देशों की बात करें तो बच्चों का टीकाकरण वहाँ भी हो रहा है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को वैक्सीन लगना। हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी ने भोपाल में लोगों से बात की और जाना कि बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी मिलने से जो पेरेंट्स हैं वो कितने खुश हैं। केंद्र सरकार ने 2 से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। जाहिर तौर पर है देश के लिए बड़ी खुशखबरी है, और ख़ास तौर पर जो खतरा बना हुआ था बच्चों पर, ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में सबसे अधिक किसी को खतरा है तो है बच्चों को। और जो हम बात करें मध्य प्रदेश में जो
पहला डोज बड़े लोगों को लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बच्चों के लिए कह सकते हैं खुशखबरी है। मैम, बच्चे साथ में हैं, अभी जानकारी आई है कि केंद्र सरकार ने बच्चों की वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है। 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी, क्या फील कर रहे हैं आप? तो गुड है ना, इसके लिए तो बहुत अच्छी सरकार ने योजना करी है कि बच्चों को लग जाएगी वैक्सीन, तो बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा है ना। अभी संकोच करते थे बच्चों को। हाँ, तो अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो बच्चों का भी फ्यूचर थोड़ा खतरे में था। तो इसके लिए सरकार के लिए मैं थैंक यू कहूँगी कि सरकार ने बहुत जल्दी बच्चों के लिए वैक्सीन निकाली। 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग सकेगी, आज ही मंजूरी मिली है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो मैंने लगनी ही चाहिए, क्योंकि क्या है कि बड़ों को तो लग चुकी है पर बच्चों को नहीं लगी। अब बच्चों को ज़्यादा खतरा है इससे कि वैक्सीन तो बहुत जरूरी है। मंजूरी मिल गई है 2 से 18 साल, आप क्या फील कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वैक्सीनेशन आ गया है। तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम अपने बच्चों को फ्री होकर कहीं भी घुमा सकते हैं। फिर जो अभी तक लॉकडाउन में बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे थे, तो वो हम लोगों के लिए बहुत बेहतर हो गया है, बहुत सुविधा हो गई कि चलो इनको भी वैक्सीन लग जाएगी तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं, नहीं तो बच्चे घर में थे। बेटा, क्या नाम है आपका? पता नहीं। इलिशा। ओके, कौन सी क्लास में हैं आप? सेकंड। आपके लिए वैक्सीन आ गई, आप लगवाएंगे? हाँ। लगवाएंगे? उससे क्या होगा? उससे मैं सुरक्षित रहूंगी। अच्छा, आप सुरक्षित रहेंगे। देखिए, बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं। किस चीज़ से सुरक्षा हो जाएगी आपकी? कोरोना से बचूंगी। कोरोना से बचेंगे। देखिए, अब छोटे बच्चे हैं लेकिन उनको पता है कोविड क्या है, कैसे बचा जा सकता है। बच्चे बहुत अपडेट हैं। और मैं तो यही चाहूँगी कि सभी लोगों को लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए स्पेशली ज़रूरी है। तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को लेकर अभी मार्केट में निकले हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनको इस बात की जानकारी लग रही है कि बच्चों की वैक्सीन आ गई है, देखिए चेहरे खिले हुए हैं। और तमाम पेरेंट्स का यही कहना है कि यदि उनको मौका मिले तो फर्स्ट डोज लगवाएं। हालांकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले रिव्यू देखेंगे कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो अब बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी, कोरोना से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, क्योंकि 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की अनुमति मिल चुकी है। देश इस वक्त कोयले की भारी कमी से जूझ रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में बिजली का संकट गहरा सकता है, क्योंकि पावर प्लांट को चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक नहीं है। इसके चलते बिजली उत्पादन का असर पड़ सकता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि पूरे देश में 20%, जी हाँ 20% कोयला सिर्फ छत्तीसगढ़ से आता है। और छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL की 41 खदानें हैं। लेकिन अब खुद SECL के पास उपयुक्त कोयला नहीं बचा। यही नहीं, बिलासपुर में तो लोगों ने पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति बाधित होने पर इसका विरोध भी किया और क्षेत्र के लोगों ने SECL को ज्ञापन सौंपने के साथ ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी की बात भी कह दी। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में हुई कोयले की कमी का असर देश के 3 और राज्यों पर पड़ सकता है। मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए। करेंगे इस खबर का एक्सरे और जानेंगे कि कौन है वो राज्य जिन पर बिजली संकट गहरा सकता है। चलिए जरा डिटेल में जानते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। छत्तीसगढ़ पूरे देश की जरूरत का 20% कोयला देता है और कोल इंडिया सहयोगी कंपनी SECL की 41 खदानें हैं। यहां से सालाना 150 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन होता है। खदानों से SECL 130 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालता है और कोरोना काल में बिजली की मांग कम हो गई थी। मांग कम होने से अधिकतर बिजली कंपनियों ने उत्पादन को घटा दिया। इस साल भी SECL की कई खदानों में बरसात का पानी घुस गया। वर्तमान में 4 दिन का कोयले का स्टॉक रखा हुआ है। दशहरे के बाद अब दिक्कत गहरा सकती है। राजस्थान, यूपी में दिक्कत और दिल्ली में दिक्कत गहरा सकती है। देश में बिजली संकट की क्या स्थिति है, जरा ये जानते हैं। संकट के दौर से गुजर रहे 80% पावर प्लांट
135 में से 110 पावर प्लांट में कोयले की कमी है। 16 पावर प्लांट में एक दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। 30 पावर प्लांट में एक दिन का स्टॉक बचा है। 18 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां पर 2 दिन का कोयले का स्टॉक है और 72 पावर प्लांट में महज 3 दिन का स्टॉक है। 50 पावर प्लांट ऐसे हैं जिसमें 4 से सिर्फ 10 दिन का स्टॉक ही बचा है। तो ये स्थिति है। लेकिन ये स्थिति हुई क्यों? आखिर क्यों कमी हुई और कोयले की इतनी कमी के पीछे कारण क्या है? अर्थव्यवस्था में तेजी से बिजली की मांग बढ़ी है कोरोना से उभरने के बाद। पिछले 2 महीने में बिजली की खपत में 17% की बढ़ोतरी हुई है। विश्व स्तर पर कोयले की कीमतों में 40% की तेजी। भारत का इंपोर्ट 2 साल के निचले स्तर पर। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला इंपोर्टर देश है। इंपोर्ट बाधित होने से इमरजेंसी स्टॉक्स के सहारे पावर प्लांट हैं और कई जगहों पर इमरजेंसी स्टॉक भी खत्म हो गया है। ये स्थिति है और ऐसी स्थिति बनी। अब कहाँ कहाँ कोयले का संकट गहरा हुआ है जानते हैं ज़रा। महाराष्ट्र की बात करते हैं। कोयले की कमी से 13 थर्मल पावर प्लांट बंद। केरल में भी लोड शेडिंग की नौबत आ सकती है। 15% तक बिजली की कमी और पंजाब में कई पावर प्लांट में 1 से 4 दिन का स्टॉक है। 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती अब शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 से 5 दिन का कोयला ही बचा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा, राष्ट्रीय संकट के समय एमपी बेहतर स्थिति में है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो बिजली घरों के पास 3 से 4 दिन का ही कोयला बचा है। सीएम भूपेश बघेल ने बरसात के दिनों में कोयला उत्पादन प्रभावित होने की बात कही है। तो ये स्थिति है पूरे देश में। और बात करें हम खास तौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ तो ऐसा प्रदेश जहां से पूरे देश को लगभग 20% कोयला वितरित होता है, जाता है, लेकिन वहां पर भी अगर संकट है तो फिर ये चिंता का विषय है। खैर, हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार का कहना है कि वहां पर कोई संकट नहीं है ऐसा। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कितना संकट है और सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है, ये भी पता चलेगा। तो ये हमारी आज की खबरें आपसे जुड़ी हुई और आपसे सरोकार रखने वाली खबरें, चाहे वो एमपीपीएससी की हो, चाहे वो वैक्सीन बच्चों को 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने की अनुमति हो, या फिर कोयला का संकट जिसका प्रभाव बिजली पर पड़ेगा। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।